सबसे कनेक्शन डिजिटल में स्वागत है सर। जैसा कि आप आंवला के जो गांव पड़ता है गुलेली, यहाँ पर आप एक छोटा सा कैंप लगाए सर, तो आप उसके बारे में बताएंगे सर क्या किस तरीके से? ऐसा है, राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022 को किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बरेली जी। तो उसमें जो है हम जो एनपीए खाते हैं जी। इनमें जो है D1, D2, D3 और लॉस अकाउंट, उनमें जो है हम उनको समझौता करना चाहते हैं। समझौते के तहत उनको छूट देना चाहते हैं, कम से कम पैसों में उनका खाता बंद कर दें। जी। तो सर जैसे कि अभी आपने एक अकाउंट की डिटेल बताई थी D1, D2, D3, तो सर आपके डिटेल से बताएंगे कि D1 का क्या मतलब है, D2 का मतलब क्या है, D3 का मतलब क्या है सर? देखिए ऐसा है इसमें कि D1, D2, D3 ये एक एनपीए की कैटेगरीज होती है। ये एनपीए की कैटेगरीज होती है। जी। इनमें क्या है कि हर खाते के लिए एक अलग क्लास होती है। जी। जैसे कुछ खाते केसीसी के अकाउंट्स हैं, जी। उनके अंदर D1, D2, D3 कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। जी। हर खाते का एक रीपेमेंट पीरियड होता है, आप जानते हैं। रीपेमेंट पीरियड जैसे केसीसी में मान लेते हैं हम 3 साल तक हम लोग खाते को स्टैंडर्ड रखते हैं। जी। उसके बाद में कैटेगरी शुरू होती है जब वो एनपीए में चला जाता है। जी। पहले कुछ टाइम के लिए वो सब स्टैंडर्ड रहता है, उसके बाद DB1 होता है, फिर DB2, फिर DB3 एंड फिर लॉस अकाउंट होता है। जी। जैसे सीसी के अंदर 3 महीने के अंदर लोन खराब हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका लोन किस टाइप का, किस नेचर का लोन है। जी। वो हम लोग क्या करते हैं, जब कस्टमर आता है तो हमें वो सिस्टम में देखना होता है कौन सा लोन है, कब लिया था, लास्ट किस्त कब तक आई है, क्या क्या चीज़ें नहीं आई है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। इसलिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर जैसा कि आज जो लोक अदालत कार्यक्रम का आप आयोजन करो, जो कैंप लगाया, तो लोक अदालत में आप किस तरीके से लोगों को छूट देंगे या फिर उन लोग का लोन जमा कराने के करेंगे? आज के क्या जो मकसद है आज का? देखिए ऐसा है, इस लोक अदालत का जो मुख्य मकसद होता है वो ये होता है कि जो ग्रामीण बैंक का जो कस्टमर है जी। किसी भी कंडीशन से हो सकता है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जो बियॉन्ड कंट्रोल लोन के, जी। और वो किसी कारण से मान लो लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है। जी। हो सकता है फसल खराब हो गई हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और आ गई हो। और रिसेंटली जो है अभी हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कुछ हल्की सी उम्मीदें ये भी थी कि सरकार शायद कुछ हमें माफ़ करे। ये सब नहीं हो पाने के कारण कुछ खाते खराब हो गए हैं। जी। लोक अदालत का आयोजन हमेशा हर बार इसी तरीके से, इसी पर्पज से किया जाता है कि कल को कोई बैंक एक्शन लेता है मान लो किसी कस्टमर पे, तो उसके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस है ना। कल को हमें कोई ना कोई केस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या हमें कोई ना कोई कार्रवाई लीगल करनी पड़ेगी। किसान भी परेशान, बैंक भी परेशान। इसमें क्या होता है, एक समझौता होता है, जज साहब के सामने हम समझौता करते हैं इसमें कि किसान के लिए भी इसमें आराम है कि आपको जो है जितनी उसकी कैपेसिटी है, बैंक के द्वारा एक गाइडलाइन बनाई होती है इसमें कि किस तरीके के लोन होते हैं, किस तरीके की सिचुएशन में हम लोग कितना कितना इसमें छूट दे देते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, और दोनों जने बैठ के एक समझौता नामा पे हम हस्ताक्षर करते हैं। जज साहब के पास में हो जाता है, उनके द्वारा अप्रूव हो जाने के ऊपर इनके द्वारा जो भी पैसे की जितना समझौता होता है वो पैसा हम लेते हैं, और उसके बाद में हम उस खाते को खत्म कर देते हैं और इनको क्लियरेंस दे देते हैं। उसमें क्या है, बैंक का भी ये होता है कि एक एक्स्ट्रा मैन पावर की आवश्यकता उस खाते को लेकर नहीं लगती। जी। बैंक का भी बैलेंस शीट सही रहती है, और कस्टमर के लिए ये फायदा है कि उसको आज जितना ड्यूज होता है उससे कम ड्यूज में उसका खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे कि इसमें छूट भी मिल जाती है? हाँ, इसमें छूट भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है, जो सर ने अभी जैसे बताया आपको, जी। जी। कैटेगरी जिससे अलग अलग है। अच्छा। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पे, देखिए एक टाइप पे समझौता है, समझिए, है ना। जी। जी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी जी। कि किस तरीके की सिचुएशन रही होगी, किस कारण से वो नहीं दे पा रहा, जी। क्या हमारी गाइडलाइंस कहती है, इस आधार पे हम छूट डिसाइड करते हैं। जैसा कि अगर हम इसको ये कह सकें कि आपने जिसका जो भी कस्टमर है, जो भी आपके बैंक का, तो आपने उसको बुलाया, उस पर मतलब ड्यू है बहुत सारा, अगर वो जमा नहीं कर पा रहा है तो आप उससे एक बार बात करते प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर वो ये कहता है हम अभी थोड़ा जमा कर दे रहे हैं, बाकी हम बाद में जमा कर देंगे, तो उसको भी आप यही समझौता करा लेते हैं, बाकी जो भी है वो बच जाता है। जैसे कि बार बार भागने का या फिर कोर्ट कचहरी का जो होता है वो सिस्टम खत्म हो जाता है, यहीं पर समझौता हो जाता है, मतलब ये इस तरीके से। जी जी जी। तो आपको जो कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ के या आसपास के, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए ऐसा है, मेरा सबको एक ही निर्देश है इसमें, निर्देश का एक रिक्वेस्ट है हमारी इसमें कि देखिए सब लोगों के पास में नोटिस पहुंच चुके होंगे लोक अदालत के। क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा सबको नोटिस दिए जा चुके हैं, उनके ड्यूज बताए जा चुके हैं। दूसरा, जिनको नोटिस नहीं भी पहुंचे उनको कोई जानकारी में है कि मेरा इतना बकाया है। जी। देखिए जरूरी नहीं है कि आदमी के पास में एक मुश्त में इतना पैसा हो। जी। ये सिचुएशन हम भी समझ पा रहे हैं। जी। हम भी सोशली रहते हैं,
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ टोकन मनी लेते हैं, जी। जितनी उसकी कैपेसिटी है, हमें लगता है कि इतना एनफ है अभी, उसके बाद में उसको कुछ टाइम दे दिया जाता जी, है उस टाइम पीरियड के बीच में, ताकि वो अपना पैसा कलेक्ट कर ले, कहीं से व्यवस्था कर ले, उस पर अचानक फाइनेंशियल लोड ना आए जी। और वो पैसा व्यवस्था करके और हमें आराम से दे दे। अच्छा सर, ये भी कोई इसमें ऐसा प्रावधान है कि वो बाद में उसको जैसे इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकता है? देखिए इंस्टॉलमेंट का नहीं है, इसमें क्या होता है कि जैसे समझ मान लेते हैं कि हमने जी, जी। मान लेते हैं कि समझौता हुआ कि हमें 60 दिन में हमें पेमेंट करना है, जी उस 60 दिन का हम टाइम दे देते हैं, उसमें हो सकता है कस्टमर एक बार में लाके दे दे, हो सकता है 2 बार में, हो सकता है 4 बार में, वो उसकी सुविधा है। जी। हमने उससे टाइम पीरियड दे दिया कि इतने में सेटल कर देना, दोनों के बीच में समझौता हो गया कि साहब हम लमसम 4 दिन में दे देंगे, हो सकता है वो अगले दिन ही ला दे, हो सकता है व्यवस्था होने पर 60 दिन में ला। अच्छा, जैसे कुछ लोग के अंदर ये चल रहा है कि जैसे मोदी सरकार बनी है, वो केसीसी माफ भी करने का लोगों के अंदर एक मानसिकता, इस चक्कर में कुछ रोक के बैठे हुए हैं पेमेंट के लिए, या फिर अपना जो भी इनका लोन लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए सर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए ऐसा है कि ऐसे लोगों के लिए देखिए हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं केवल। जी देखिए आप सभी ने देखा अभी इलेक्शन हुए हैं लेटेस्ट, कई जगह कई सरकारों ने दिया, यहाँ भी पुराने बार में आया था, जी। तो जरूर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक मानसिकता तो बनी जाती है कि कहीं छूट मिलेगी, जी। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी क्या हुआ हम सब ने देखा, इलेक्शन भी हो चुके हैं, किसी टाइप की कोई छूट नहीं मिली। जी छूट नहीं मिलने से जिन किसानों ने या जिन भाइयों ने हमारे लोन अदा नहीं किए थे, आज की डेट में उन पे पैनल इंटरेस्ट पड़ रहा है, जी, तो अब सरकार तो देना नहीं है। सही बात है। इन दैट केस बैंक आज की डेट में अपना पैसे का त्याग करके इनको ये छूट प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो भी जिन्होंने भी केवल, या तो देखिए कई ऐसे पर्सन है जिनके पास वेल्थी पर्सन है, पैसा अवेलेबल है, जी सिर्फ इसीलिए जमा नहीं करा पाए कि हो माफ सकता हो है छूट जाएगा। मिले, जी तो ऐसों के लिए मैं कहूँगा पैसा आपके पास अवेलेबल है, जी, अब आपने देख भी लिया कि पैसा ये छूट नहीं मिल रही, सही बात तो हम आपसे अनुरोध करते हैं पुनः एक बार कि आप आइए, उस खाते को आप सही करवा लीजिए और आप लंबे टाइम चलाइए। देखिए एक बार खाता सही होने के बाद में ताउम्र के लिए फायदा है। जी केसीसी में हर बार हम 5% देते हैं, 1 लाख रुपए का केसीसी है तो 5,000 रुपए तो आपके हर साल आने हैं, जी पैनल इंटरेस्ट भी नहीं लगना। तो आप जब सरकार वन टाइम बेनिफिट नहीं दे रही है, तो आप एक ऐसे टाइम पे जाओ ना जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो। जी तो मैं इन्हीं लोगों से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप आइए, बैंक के मैनेजर भी बड़े कोऑपरेटिव हैं आपके यहाँ पे, जी। कैशियर साहब भी बड़े कोऑपरेटिव है, आप लोग आइए और वहाँ पे आके अपने खाते सही करवाइए और जो लंबे टाइम के लिए जो छूट मिल रही है उसका लाभ उठाइए। कि आप मेरे साथ देख रहे थे और मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई थी कि जो बैंक की तरफ से एक समझौता कराया जा रहा है। एक समझौता मतलब क्या होता है कि ऐसा लोक अदालत है जहां पर लोगों को काफ़ी छूट भी दी जा रही है। ऐसे में एक लाभार्थी जैसे हम लोग बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवाराम है। जीवाराम है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलेली का रहने वाला हूँ, तहसील होला, बैंक मेरा मनोनी है। अच्छा, मनोना बैंक मनोना है। बैंक। शाखा का नाम पता है आपको क्या है? शाखा मतलब बैंक का नाम क्या है? बड़ौदा है, बड़ौदा यूपी बैंक। यूपी बड़ौदा। अच्छा, तो आप पे कितना लोन था? हम पर समूह था तो हमने मैनेजर साहब से पूछा था, लगभग उन्होंने हमें 3 लाख के लगभग बताया था। 3 लाख के आसपास आपका लोन था। हाँ। ठीक है। अब जब लोक अदालत में जो लोक अदालत लगी है बैंक की तरफ से, जहाँ पर आपने पैसे जमा करे हैं समझौता में, कितने जमा किए आपने? हमारे पास नोटिस आया था तो हम मैनेजर साहब के पास गए, मैनेजर साहब ने हमें 3 लाख रुपए के करीब बताए। फिर उन्होंने कहा समझौता हो जाएगा। समझौता में हमें 66,000, हम 10 लोग थे, 10 लोगों को 66,000 जमा करना पड़ा। मतलब 3 लाख रुपए के लोन में छूट देने का आपको मात्र 66,000 रुपए जमा करने पड़े। तो आप बैंक के जो ये नियम है या बैंक ने जो आपको छूट दी है, ठीक है, उससे आप खुश हैं? हम उससे बहुत बड़े प्रसन्न हैं और मैनेजर साहब का स्वागत है कि इस तरह से चलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जो आपकी जो बैंक है मनोने में, बड़ौदा यूपी बैंक, तो यहाँ का जो कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं, जो है कि जो प्रशासन है, जैसे मैनेजर हैं या कैशियर हैं, तो उनका व्यवहार जो रहता है आम कस्टमर के प्रति या फिर जो भी हैं उनका कैसा व्यवहार है? क्या वो मतलब अच्छे से कस्टमर को क्या करते हैं? बहुत बढ़िया व्यवहार है। जैसे आप भाई बंधुओं को, बाप बेटों को समझाते हैं, इसी तरह से समझाते हैं। अच्छा। कैशियर साहब, मैनेजर साहब, बहुत बढ़िया उनका व्यवहार है। इतना व्यवहार बढ़िया चलता रहे, हम उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तो आप जो छूट मिली है बैंक की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी है, तो उसको लेकर आप बहुत क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और गरीब कमजोर आदमी और हम उन मैनेजर साहब को क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो लोग बाकी लोग हैं, जिन लोगों ने आपकी तरह पैसे ले रखे हैं, जो जमा नहीं करना चाह रहे हैं या फिर जो सोच के बैठे कि केसीसी माफ होगी या फिर लोन माफ होगा, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी जमा कर दें या ना करें? क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, इस तरह की हमें छूट मिली है, इस तरह की छूट पाकर जमा ही कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे और हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। सबके पास